मैं एक कोफ्ता आपको निकाल कर दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बना है। बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और टेस्टी हमारे ये कोफ्ते तैयार हुए हैं। आप किसी अनजान शख्स को जब ये सर्व करेंगे, जिसको नहीं पता है कि आपने इसे किससे तैयार किया है, तो वो नहीं गेस कर पाएंगे कि ये आपने लौकी से तैयार किए हैं कोफ्ते। इतनी ज़बरदस्त ये ग्रेवी तैयार होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ लौकी के कोफ्ते बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ की लौकी ली है, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और अब मैं उसको छील लूँगी बहुत ही अच्छी तरह से। साफ़ सुथरा सा हमने इसको छील कर एक बार फिर से धोकर और कट करके रख लेना है अपने पास। इसको हमने करना है अब कद्दूकश। कद्दूकश करने के लिए आप एक मीडियम से साइज़ का ब्लेड लीजिएगा। 2-3 तरह के ब्लेड होते हैं हर कद्दूकश पर। मेरे पास जो कद्दूकश है उस पर छोटा वाला ब्लेड बहुत ही छोटा है, तो मैं थोड़ा से बड़े वाले से कर रही हूँ, तो इसलिए इसमें थोड़े से रेशे नज़र आएंगे। लेकिन अगर आप इसे बारीक वाले कद्दूकश से कद्दूकश करेंगे तो वो रेशे आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे। बिल्कुल ये जो कोफ्ते हमारे बनेंगे वो स्मूथ होंगे। तो यहाँ पर अब हमने लौकी को छील लेने के बाद अच्छी तरह से कद्दूकश कर लिया है। और कद्दूकश करने के बाद हम दोनों हाथों में इस तरह से प्रेस करते हुए इसका सारा एक्स्ट्रा जो पानी है, इसके अंदर लौकी में बहुत ज़्यादा पानी होता है, वो हम इस तरह से निकाल लेंगे। और जो लौकी में से पानी निकालने के बाद लौकी बचेगी वो हम एक अलग बाउल में रखते जाएंगे। और ये जो पानी निकलेगा इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसमें बहुत सारे विटामिन वगैरह हैं। इसको हम छान के रख लेंगे और इसे हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हम इसका बैटर तैयार करेंगे। बैटर तैयार करने के लिए 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने बारीक काट कर ऐड की हैं। एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसका मैंने एक्स्ट्रा पानी चॉप करने के बाद निकाल लिया है, वो ऐड कर दिया है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/3 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/3 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/3 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। ये सारे मसाले शामिल कर लेने के बाद अगर आपके पास सब्ज़ धनिया हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं किया। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिक्स कर लिया है हमने। नमक हमने अभी शामिल नहीं किया। पहले हम बाइंडिंग के लिए बेसन इसमें ऐड करेंगे। मैंने टोटल 5 टेबलस्पून बेसन निकाला है, लेकिन पहले मैं 3 टेबलस्पून बेसन इसमें ऐड कर रही हूँ। और बेसन के बाद हम इसमें साथ ही 1 टीस्पून नमक ऐड कर रहे हैं। अब हमने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से उसी तरह से हाथों की मदद से मिक्स करना है। और मिक्स करके हमने ये चेक करना है कि इसकी बाइंडिंग जो है वो सही से हो रही है या नहीं। अगर तो बाइंडिंग सही से नहीं हो रही है तो फिर हम थोड़ा सा बेसन इसमें और ऐड करेंगे, ताकि जो है वो हमारे कोफ्तों की जो शेप है वो अच्छे से बन सके। यहाँ पर इतनी अच्छे से बाइंडिंग नहीं हुई थी, क्योंकि जो मैंने कद्दूकश किए हैं वो लौकी जो है उसके रेशे भी थोड़े मोटे हैं। मैंने 2 टेबलस्पून जो बचा था बेसन वो भी इसमें ऐड कर दिया है। टोटल 5 टेबलस्पून बेसन इसमें गया है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से ये बाइंड हो रहा है। तो अब हम इसके कोफ्ते तैयार कर लेंगे। ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। फ्राइंग के लिए जितना भी आप रखना चाहें, हमने इसको डीप फ्राई करना है। और अब हम कोफ्ते इसके बनाते जाएंगे। अगर इसमें मुनासिब मिकदार में बेसन डला हुआ होगा तो इसको बहुत ही आसानी से इसके कोफ्ते बन जाएंगे। बिल्कुल भी ये चिपकेगा नहीं। मैंने हाथों पे कोई ऑयल, कोई पानी, कुछ भी नहीं लगाया है और बहुत अच्छे से इसके कोफ्ते जो हैं वो बन रहे हैं। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, छोटा बड़ा। कोफ्ते सारे हमारे पास बन के रेडी हो गए हैं। ऑयल जो है वो मीडियम सा हमारे पास गर्म हो गया है। बहुत हाई फ्लेम हमने नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पे कोफ्ते फ्राई करेंगे तो ऊपर से तो वो ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन अंदर से बेसन जो है वो कच्चा रह जाएगा, तो फिर कोफ्तों का टेस्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं आएगा। तो मीडियम से फ्लेम पे हमने इनको ब्राउन करना है। सारे कोफ्ते ऑयल में डालने के फ़ौरन बाद हम इनको नहीं छेड़ेंगे। 1 से 1.5 मिनट हम इन्हें कुक होने देंगे। उसके बाद हम आहिस्तगी से इनकी साइड चेंज कर देंगे। एक दफ़ा ये ऑयल में जब अच्छे से गर्म हो जाएंगे, उसके बाद ये बिल्कुल भी टूटने वाले नहीं हैं। आप इसको ईज़िली जो है वो फ्राई कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर ही हमने इनको सब तरफ से एक जैसा गोल्डन ब्राउन सा कलर दे लेना है। और गोल्डन ब्राउन सा कलर दे लेने के बाद हमने इनको ऑयल से निकाल लेना है। तकरीबन हमें 8 से 9 मिनट लगेंगे इनको फ्राई करते हुए, जब हम फ्लेम मुनासिब सा रखेंगे। तो यहाँ पर कोफ्ते जो हैं वो ब्राउन हो गए हैं हमारे पास। हम इसको ऑयल से निकाल लेंगे और जो कोफ्ते हमारे पास बच गए हैं उन्हें भी इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद हम ग्रेवी बनाने की तरफ चलते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 कप ऑयल लिया है, जिसे मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। उसमें मैंने 1/2 टीस्पून ज़ीरा शामिल किया है। और जब ज़ीरा थोड़ा सा कड़कड़ा जाए तब हम इसमें 2 प्याज, जिनको पेस्ट बनाकर भी आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर फाइनली चॉप कर लिया है चॉपर में ही।
बहुत बारीक चॉप हो जाता है इस चॉपर में ये, तो मैंने इनको इस तरह से करके डाल लिया है। अगर आपके पास ऐसा चॉपर नहीं है तो फिर आप पेस्ट बना लें इस प्याज का। 2 प्याज मैंने लिए थे मीडियम साइज़ के, और वो मैंने अब ऑयल में शामिल कर दिए। इसको हम फ्राई करेंगे तब तक जब तक कि ये लाइट ब्राउन हो जाए। जब प्याज लाइट ब्राउन कलर में आ जाए तब हम इसमें 1 टीस्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से 1 से 1.5 मिनट, ताकि लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और वो भुन जाए थोड़ा। इसके बाद हम 2 टमाटर जिनको हमने छिलका उतार कर बारीक काट लिया है वो इसमें शामिल कर देंगे। टमाटर का छिलका उतारने के लिए आप उसे आधा घंटा पहले फ्रीज़र में रख दें, बहुत ही आसानी से उसका छिलका जो है वो अलग हो जाता है। 2 टमाटर मैंने यहाँ पर छिलका उतारने के बाद इसमें शामिल कर दिए हैं। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें वो भी बारीक काट कर इसमें डाल दी हैं। 2 से 3 मिनट हम अच्छे से इन दोनों चीज़ों को मसाले में भून लेंगे, और उसके बाद हम इसमें खुशक मसाले शामिल करेंगे। खुशक मसालों में सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1/3 टीस्पून नमक शामिल किया है। आप इसको अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1/3 टीस्पून ही मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है इसमें, और इसके साथ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल किया है। भुने हुए ज़ीरे का पाउडर है ये, घर पर बनाया हुआ, वो शामिल कर दिया है। इन सारे मसालों को अब मैं अच्छी तरह से भून लूँगी, और यहाँ पर अब हमने इस मसाले को 15 मिनट तक तकरीबन अच्छे से भूनना है, ताकि टमाटर जो हैं वो भी अच्छे से गल जाएं, मिक्स हो जाएं मसाले में, और जो खुशक मसाले हमने डाले हैं वो भी भुन जाएं। 15 मिनट तक अच्छे से भून लेने के बाद जब जो ऑयल है वो मसाले से अलग होना शुरू हो गया, तब मैंने इसमें 3 टेबलस्पून योगर्ट ऐड कर दिया है। योगर्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम इसमें, और इसको हम ढककर 10 मिनट तक दोबारा छोड़ देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि योगर्ट का जो पानी है वो खुशक हो जाए और इस तरह से ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। यानी कि योगर्ट डालने के बाद हमने इसको दोबारा से एक दफ़ा अच्छे से भून लिया है, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, और ग्रेवी जो है वो हमारी बहुत ही अच्छे से भुन गई है। ग्रेवी जितनी अच्छी भुनी होगी उतना ही टेस्ट जो है वो इसका अच्छा आएगा। अब हमने इसमें पानी शामिल करना है। मैं यहाँ पर जो आधा कप मेरे पास पानी था, लौकी का बचा था जो हमने उसको निचोड़ा था तो उसमें से निकला था, वो शामिल कर दिया है, और 1 कप मैंने सादा पानी इसमें, यानी कि टोटल 1.5 कप मैंने इसमें पानी जो है वो शामिल कर दिया है। इसको अब हम ढक देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। जब इसमें अच्छे से बॉयल आने लग जाए पानी में, तब हमने इसमें जो कोफ्ते हमारे पास तैयार हुए हैं वो डाल देने हैं एक एक करके। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे यहाँ पर, और सारे कोफ्ते हम इसमें शामिल कर देंगे। इनको अच्छे से एक दफ़ा ग्रेवी में मिक्स कर देंगे, और ढककर अब हम इसको 15 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे, ताकि कोफ्ते जो हैं वो हमारे और सॉफ्ट हो जाएं। जब कोफ्ते फ्राई करने के बाद भी अगर आप उनको टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, तो वो सॉफ्ट ही होंगे, बहुत हार्ड नहीं बनेंगे अगर बेसन मुनासिब होगा। तो 15 मिनट बाद यहाँ पर कोफ्ते हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं, ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है। इसको हल्का सा हम मिक्स कर लेते हैं, और फिर जो हमें इसमें चीज़ें ऐड करनी हैं थोड़ी सी वो कर लेते हैं। यहाँ पर अब मैं 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर दूँगी, साथ ही तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब अंदाजे से कटा हुआ धनिया है, सब्ज़ धनिया, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है, और 2 सब्ज़ मिर्चों को दरमियान में से कट लगाकर वो मैंने इसमें डाल दी हैं, क्योंकि इनकी खुशबू ग्रेवी में बहुत ही अच्छी लगती है। हल्के से हाथ से इसको मिक्स करेंगे, और 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ हम बिल्कुल लो करके फ्लेम दम दे देंगे, और बस ग्रेवी हमारी उसके बाद बिल्कुल रेडी हो जाएगी। 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन उठाएं, और बहुत ही ज़बरदस्त ये खुशबू आएगी आपको, और टेस्ट जो है वो उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। मैं यहाँ पर एक कोफ्ता आपको निकाल के दिखाती हूँ, ये कितना सॉफ्ट बना है, बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और टेस्टी हमारे कोफ्ते ये तैयार होते हैं। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। आप किसी ऐसे अनजान इंसान को जिसने आपको बनाते हुए नहीं देखा, उसको जब आप सर्व करेंगे तो वो बिल्कुल भी गैस नहीं कर पाएगा कि ये लौकी से आपने बनाए हैं। ये इतने टेस्टी बनते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।